राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय हमारे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुने थे कि सप्तर्षियों ने पार्वती जी के तपस्या के स्थान पर आकर वहाँ पार्वती जी के परीक्षा कर रहे थे। अंत में पार्वती जी का जय जयगान करके जय जय गान किया। फिर ये सप्तर्षि मुनियों ने जाकर हिमवान को अर्थात पार्वती जी के पिता को जाकर भेजा, जाओ अब तुम अपने कन्या को वापस ले आओ, इनका तपस्या सिद्धि हो गई है। तो वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास गए और कैसा परीक्षा लिया गया ये सब बात पार्वती जी के सारी कथा शिव जी को सुनाई। तो शिव जी ने प्रेम सहित सुना और पार्वती जी के प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद में मग्न हो गए। सप्तर्षियों ने प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी का मन स्थिर हो गया। अभी पहले स्थिर नहीं था क्योंकि इनके पत्नी नहीं थे, सती इनके पास नहीं थे। अभी सती जी का पुनर्जन्म हुआ और ये पार्वती जो ये रूप में इनका प्राप्त होने वाला है। तो इसीलिए सुजान शिवजी का मन स्थिर हो गया। पहले अस्थिर था, जहाँ तहाँ घूम रहे थे, लेकिन अभी स्थिर हो गया। और अगर मन स्थिर हो गया, रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तो मन स्थिर तो हो गया। और यहाँ सुजान शंभुजी भी कहा गया। इसका भाव है शिवजी पार्वती जी के विरह में इनका मन स्थिर नहीं था, अभी तो स्थिर हो गया। रघुनाथ जी के ध्यान करने लगे प्रेम से। जाई मुनि न
जाई मुनि न हिमबन्तु पठाए, करी बिनती गिरि जही घर लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरसी सप्तऋषि गवने गेहा। मनोथिर करी तव शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तो अभी का बात है कि पार्वती जी का जन्म हुआ इनकी, और इसके तपस्या में शिव जी के लिए ये आराधना भी सिद्ध हुआ, और शिव जी प्रसन्न हुए और ध्यान में मग्न हुए। तो उधर क्या हुआ? इधर तो यह हुआ, उधर क्या हुआ था? उधर क्या हुआ था ना, उसी समय तारकासुर ब्रह्मा जी से वर पाया था। शिव जी क्या वर पाया था कि शिव जी से उत्पन्न फिर 7 दिन के शिशु के द्वारा इनका मृत्यु हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ये ऐसा वर पाकर उनकी भुजाओं के बल पर और प्रताप तेज के द्वारा उसने सब लोक और लोकपाल को जीत लिया। तब सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। तारकासुर अजर और अमर था, इसलिए किसी ने उसे जीत नहीं सकता था। देवता उसके साथ बहुत तरह से लड़ाई तो किए, लेकिन परिणाम हार हो गया। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पहुंचा और अपना दुख का निवेदन किया। तो सब देवताओं के दुख की वार्ता सुनने पर ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ऐसा तो बात है, लेकिन एक बात आपको कहता हूं, इस दैत्य के मृत्यु तब होगी, ऐसा साधारण इनका मृत्यु नहीं हो सकता। तब हो सकता है कब? जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, इसी के पुत्र के द्वारा इसका वध हो सकता है, और अन्यथा कोई भी इसे वध नहीं कर सकता। तारको असुर भये उते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। सुख संपत्ति रीते, इसी से रिक्त हो गए, इनके पास सुख और संपत्ति नहीं रहा। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तव विधि
तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब भये दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, यह जीतई रण सोई। तो शंकर जी ने देवताओं को ऐसा कहा, शिव जी के पुत्र होना जरूरत है। तो शिव जी तो अकाम भगवान है, इनके पास तो काम नहीं है। इनके पास काम अगर होगा तो तभी जाकर इनका पुत्र हो सकता है ना, लेकिन इनके पास तो काम नहीं। ये तो सदा राम राम जपते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। ये तो सदा राम नाम जपते हैं। तो जो राम नाम सदा जपते हैं, इनके पास काम कैसे आ सकता है? तो इनका पुत्र कैसे जन्म होगा? इनके पास तो काम ही नहीं है। तो ये बात है। तो कैसे शिव जी के पास काम नहीं? सभी के तो पास है। सुनिए, जहां दिन होता है वहां रात ठहर नहीं सकता। जहां दिन है वहां रात ठहर नहीं सकता, पास भी आ नहीं सकता। तो वैसे ही जहां राम है तो वहां काम आ नहीं सकता। तो ठहरेगा कैसे? ये है ज्ञान। राम जी पुण्य ज्ञान के स्वरूप है, और मोह काम ये सब अज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान के पारस अज्ञान कैसा है? तो ऐसा बात है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों ना मिले, तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी रात और दिन, रवि रजनी एक ठाम, रवि रजनी एक ठाम। तो क्या करे, कैसा करे, क्या उपाय करे? देवताओं ने ऐसा पूछा। इनके पास तो काम नहीं है, तो पुत्र कैसे जन्म हो सकता है? तो ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो अगर ये बात नहीं हो सकता तुम बोलते हो, लेकिन चुप पड़ने से, चुप होकर बैठने से कुछ काम नहीं हो सकता। तुमको कुछ काम करना पड़ेगा। बिना काम किसी सिद्धि नहीं होता। भगवान भी कहते हैं गीता में, मुझे देखो, आप लोग जो काम करते हैं, क्यों ना किसी चीज को पाने के लिए आपके कुछ अभाव है, उसी चीज को पाने के लिए तुम लोग काम करते हो। लेकिन मेरा किसी चीज का अभाव नहीं। भगवान गीता में कहते हैं, मेरा किसी चीज का अभाव नहीं, और किसी भी चीज को पाने के लिए मेरे पास कामना भी नहीं। तुम्हारे लिए पाना है, तुम काम करते हो। मुझे कुछ तो पाना नहीं, मैं क्यों
का काम करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं काम करता ही हूं। अगर मैं काम नहीं करेगा तो आप लोग क्या सोचेंगे? भगवान तो ऐसा हमको सिखाते हैं, कुछ काम करना नहीं, चुपचाप बैठ जाना है भगवान के भरोसे में। तो लोग सब ऐसा ही आचरण करेंगे। देखिए ये गीता के वाक्य, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि, वर्त एव च कर्मणि। यदि मैं न करूं तो, यदि हं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तब लोगों ने मुझे ही मैंने मेरे शिक्षा को ही आचरण करेंगे। मैं जैसा करता हूँ ये भी ऐसा अनुकरण करेंगे। अगर ऐसा अनुकरण करेगा तो ये सब लोग नष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं, उच्छिदेयो हि मे लोका न कुर्यात् कार्य चेदहं शंकरस्य च कर्ता च उपहन्यामि मा प्रजा। तो काम तो करना पड़ेगा। तो देवता ने पूछा क्या काम करे, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, सुनो सोचो, ऐसा शिक्षा मेरा तो मानो, कुछ काम करो तो कैसा? काम जी को बुलवाओ, कामदेव को बुलवाओ और उनको विनती करो कि ये शिव जी का ये जो ध्यान को भंग करेंगे। शिव जी तो करे लाग रघुनायक ध्याना, ये ध्यान को ये भंग करेंगे। तब जाकर हम क्या करेंगे? हम जाकर उनको विनती करेंगे और समझा बुझाकर इनका शादी करा देंगे पार्वती जी के साथ। तुमको ऐसा करना होगा। तो ये बात सभी को अच्छा लगा। तो सबने कामदेव को प्रसन्न किया। तो कामदेव पंचवाण लेकर वहां पहुंच गए। कामदेव वहां पंचवाण लेकर पहुंच गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। से श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ काम कहने का भाव, काम का दूसरा नाम आप जानते हैं? ये है मनसिज। काम का दूसरा नाम है कामदेव का मनसिज। मनसिज क्या है ना? मन से जो जात होता है, जो मनसा जात, और ये मन तक भी पहुंच सकता है। किसी का मन तक कामदेव पहुंच सकता है, इसलिए इनका नाम है मनसिज। माने मन को जा सकता है और कोई मन तक पहुंच नहीं सकता। और इसको कहते हैं विषम बाण। कामदेव को क्या कहते हैं ना? विषम बाण। इनके पास विषम बाण, ऑड नंबर बाण, 5 बाण, ऑड नंबर अर्थात ये विषम, सम विषम। इसके पास 5 बाण है। तो ये बाणों का नाम क्या आप जानते हैं? ये पंचबाण का नाम है उन्माद।
तो तापन, शोषण, स्तंभन और सम्मोहन, ये 5 बाण का नाम है। तो ये 5 बाण को ये कहाँ रखता है ना, केवड़ा के पुष्प के अंदर ये रखता है। ये 5 बाण को केवड़ा के पुष्प के अंदर रखता है। केवड़ा पुष्प का काम है उच्चाटन करना। केवड़ा पुष्प के काम है उच्चाटन करना। केतकी पुष्प क्या करता है ना, ये आकर्षण करता है। और ये कमल के पुष्प में मोहन शक्ति होता है। कमल के पुष्प में मोहन होते हैं। और गुलाब के पुष्प में क्या होता है, गुलाब के पुष्प में वशीकरण होता है। पहले श्यावर रामचंद्र की तो वशीकरण करने के लिए उनको गुलाब फूल दिया जाता है, समझे। बोले श्यावर रामचंद्र की। अथवा ये है पंचबाण है। पंचबाण का और एक भाव है, हमारे अंदर पंच विकार है। कौन कौन पंच विकार हमारे पास है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंच इंद्रियों का ये काम है। तो ये है पंच विकार हमारे अंदर है। तो इसको भेदन करने के लिए 5 बाण चाहिए। तो काम देव ये 5 जगह में पहुंच सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो देवताओं ने स्तुति किया। तब तो क्या हुआ, 5 बाण लेकर कामदेव हाजिर हो गए। मोर कहा सुनी करहूं उपाय, होई ही ईश्वर करही सहाय। ये सब शिव, ये ब्रह्मा जी का वाक्य है जो देवताओं को कहते हैं। मोर कहा सुनी करहूं उपाय, अर्थात तुम कामदेव को कहो और अगर ये राजी होकर काम करेंगे तो, अगर भगवान की इच्छा हो तो हमारे कार्य सिद्धि हो जाएगा। मोर कहा सुनी करहु उपाय, होई ईश्वर करही सहाय। हे देवताओं ने सुनो, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि हई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठबहु काम जाई शिव पाही, करै छोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिरुनाई, करबाऊ विवाह बरियाई। यही विधि भलेगी देवहित होई। इस प्रकार ही तुम्हारे देवताओं का हित हो सकता है, और दूसरा उपाय नहीं है। यही विधि भलेगी देवहित होई,
मत अति नीक कहई सब कोई। तो देवताओं ने स्तुति किया। स्तुति करने पर पंचबाण लेकर कामदेव हाजिर हो गए। तो ये जो पंचबाण लेकर आए हैं, ये भी एक रथ के ऊपर बैठकर आता है। कामदेव ऐसा ही नहीं, बहुत बड़ा आदमी है। ये रथ के ऊपर बैठकर आते हैं और इसके रथ के ऊपर ध्वजा भी होता है। जैसे श्री कृष्ण का ध्वज कपिध्वज होता है, नंदी घोष कपिध्वज होता है, ऐसे इनका ये रथ में भी एक ध्वज है और इसमें मछली का चित्र है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। इसीलिए इनको कामदेव को मीन केतन कहते हैं। इसको मीन केतन कहते हैं। तो ये पहुंच गए। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कहकर सुनाए। सुनकर कामदेव के मन में विचार आया और ये हंसा। कामदेव ने हंसा और यह कहा कि शिवजी के साथ में विरोध करना पड़ेगा और इनके साथ विरोध करने पर मेरा कुशल नहीं होगा, मेरा कुशल नहीं होगा। ऐसा कहकर हंसने लगा। स्तुति सुरना की नाति हेतु प्रगटे विषम बाण, विषम बाण पंचबाण, विषम बाण झसकेतु, झसकेतु इनके पताका में झस चिन्ह है। झस अर्थात मछली का चिन्ह है। मीन केतन प्रगटे विषम बाण झसकेतु सुरन कही निज विपत्ति सब सुनी मन की न विचार शंभु विरोधन कुशल मोही बिहसी कहेऊ असमार, बिहसी कहेऊ असमार, बिहसी कहेऊ असमार। देखिए यहाँ मार शब्द प्रयोग किया गया है। मार अर्थात देखिए राम और मार में कुछ प्रभेद नहीं है, लेकिन ये उल्टा है। राम और ये मौकार भी ये राम और मार, इसका उल्टा है मार। तो राम जो है इसका उल्टा है मार। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो इनका जो मार अर्थात तो कामदेव का जो ये मीन केतन पताका है ना, तो इसका काम है वशीकरण मंत्र। इसके द्वारा ये वशीकरण करता है और पताका में मीन चिन्ह, इसे वशीकरण करने वाले हैं। तो ये बिहसा, कामदेव हंसा, देवताओं के बात सुनकर हंसा। हंसा तो ठीक था, लेकिन बिहसा विशेष भाव में हा हा करके हंसा। ये है बिहसा। क्यों इतना हंसा? इसका कुछ सुंदर भाव है, आप सुनिए। कामदेव को क्यों इतना बड़ा हंस लगा? पहला भाव है, कामदेव ने सोचा मेरा पराक्रम देवता जानते हैं, इसलिए मुझे शिवजी के पास ये भेज रहे हैं। मैं कितना बलवान हूं,
यह सोचकर ये हंसा। दूसरा कारण हंसने का भी कवि लोग कहते हैं, नहीं ये सब भी है। शंकर जी के पास मन नहीं, शंकर जी के पास मन नहीं, और मन में तो जो काम वास करता है। सो मन सदा रहत तो ही पाही। राम जी कहते हैं संदेश में, हनुमान जी के द्वारा सीता को संदेश देने के लिए कहते हैं क्या, सो मन सदा, अर्थात मैं मन भी न हूं, मेरे पास मन नहीं है, मेरे तुम्हारे पास ये है, मैं मन भी न हूं, और मेरा मन कहाँ गया ना, मेरा मन तुम्हारे पास चला गया। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एतने ही माही। तो ऐसा शिव जी के पास मन नहीं है, शिव जी के पास भी मन नहीं है, और मन में काम वास करता है। तो ये तो अमन है, और इनके पास कामदेव कैसे पहुंच सकता है? कामदेव मन के पास पहुंच सकता है, लेकिन इनके पास तो मन नहीं है, तो कैसे मैं उनके पास पहुंचूंगा? और ऐसा भी कहते हैं, देवताओं ने मुझे प्रशंसा किया, तुम हमारे कामदेव सिंह जैसे है, जाओ ये काम करो, तुम हमारे कामदेव सिंह जैसे है। लेकिन कामदेव सोचता है मैं, तुमने मुझको सिंह जैसे तो कर दिया, लेकिन शिवजी का रूप कैसे है ना, ये सुमेरु पर्वत का जैसे विशाल है, तो इसके सामने सिंह क्या है, कुछ भी नहीं है। बोले श्याम राम इस यह भाव सोचकर हंसा। हो फिर इनको हंस लगता है कि युद्ध करना है, मुझे शिवजी के साथ युद्ध करना है धनुष बाण लेकर, और मेरा हारना तो निश्चित है, मेरा तो हारना ही निश्चय है। लेकिन असली वीर का सामने युद्ध करके हारना और मृत्यु को वर्ण करना, ये वीरों का शोभा होता है। तो मेरा शोभा बढ़ जाएगा, ऐसा सोचकर हंसा। भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, युद्धाय कृतनिश्चय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कुछ अर्जुन भय मत करो, दोनों तरफ से हारने से भी तुम्हारा लाभ है और जीतने में भी तुम्हारा लाभ है। तो कैसा ना, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, पृथ्वी को भोग करेंगे, राज्य भोग करोगे। तो ऐसे कामदेव कहता है, सनमुख मरण वीर के शोभा, सनमुख मरण वीर के शोभा। और एक बात सोचकर ये हंसता है कि बार बार हंसता है, देखो शिवजी के पास अगर मैं जाऊं तो मेरा तो मृत्यु जरूर हो जाएगा, मेरा मृत्यु होने से तुम्हारे भी हानि होगा देवताओं। तो कैसे? अगर काम नहीं रहेगा तो तुम्हारे लिए काम सुख कहां से आएगा?
तुम्हें काम सुख मिल नहीं सकता है। संसार को भी अगर कामदेव नहीं रहेगा तो काम सुख नहीं मिल सकता है। तो ऐसा सोचकर ये हंसा। ये देवताओं ने इतना भी नहीं सोचा कि अगर कामदेव मर गया तो हमें काम सुख मिल नहीं सकता है। और एक बात सोचकर हंस लगा। ये वेद कहता है परोपकाराय स्वर्गाय। परोपकार में मरने से स्वर्ग प्राप्त होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी मानस ग्रंथ में कहते हैं परोपकार समान और धर्म नहीं है। पर को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा समान नहीं अधमाई। पर पीड़ा समान नहीं अधमाई। इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ संदेह नहीं है। परोपकार में मेरा मृत्यु तो हो जाएगा। क्या करेंगे? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए अभी ये मन में ठान लिया कि मैं जाकर शिव जी के पास पंचबाण लेकर युद्ध करूंगा। देखिए कैसे ये शिव जी को पास जाता है और क्या होता है। ये युद्ध को देखिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।